प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक लोगों को सुनना चाहिए। हाँ, जिनको समय नहीं है अभी, कृपया इस वीडियो में आगे ना बढ़िए। आप अभी वीडियो को छोड़ दीजिए और जब आपको समय मिले, फुर्सत मिले, तब वीडियो को देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। साथ ही साथ एक और निवेदन है, जो लोग इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, आमीन भी लिखिए, हालेलुया ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। प्रत्येक लोग जितने भी देख रहे हैं, सबका प्रतिक्रिया इस पर आना चाहिए और एक एक लोगों के पास तक इस परमेश्वर के सुसमाचार को, इस खबर को जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर की बहुत बड़ी बेदारी आपके द्वारा इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर आपको खड़ा करे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम आपको बताते हैं आज वो तथ्य, जिन तथ्यों को लेकर के आज हमारे देश में बहुत सारे जगहों पर इस प्रकार के मामला आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण पर। आज जो चर्च में जा करके आप सुन रहे कि चर्च में जा करके एक किस प्रकार के गुंडे लोग, मवाली लोग, किस प्रकार से बेरोजगार दल के लोग जो हैं वो जाकर के चर्च पर अटैक कर रहे हैं। उनसे अगर कहा जाए तो वो सिर्फ यही बात कहते हैं, धर्मांतरण, या धर्मांतरण कर रहे थे। अब तो एक और बात वो लोग कहता है, 2 बोरी चावल पर धर्मांतरण कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, 2 बोरी चावल पर धर्मांतरण अगर कोई ईसाई करवा सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार प्रत्येक महीने में लोगों को बोरी बोरी चावल भी देता है और गेहूं भी देता है, तो फिर सरकार क्यों नहीं उसको हिंदू बना देता है? अगर 2 बोरी चावल पर लोग अपने धर्म को बदल लेते हैं तो नरेंद्र मोदी प्रत्येक महीने में चावल देते हैं, गेहूं देते हैं, तो फिर ये धर्म क्यों नहीं बदलवा देते? ऐसे बोलने वाले जो भी लोग हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं और एक बात को स्पष्ट तौर पर चेतावनी के रूप में देता हूं। तुम चाहे बेरोजगार दल का हो, चाहे गुंडा हो, चाहे मवाली हो, चाहे लठैत हो, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मेरे लोगों को इस प्रकार के शब्द के साथ तुम्हें अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं दिया है। भारत के जो गरीब लोग हैं ना, वो 2 बोरी चावल पर बिकने वाले नहीं हैं। तुम अपने पूर्वजों को याद करो, जो तलवार के बल पर क्या करते थे। मुगलों की तलवार जब चमकती थी तो तुम्हारी बहन बेटियां क्या करती थी, थोड़ा इसको भी याद रखो। और एक बात और, ये जो कोठे पर गोरी चमड़ी वाले हैं, थोड़ा उनके चेहरा को भी निरेख लेना, वो कौन है। जाओ ना, आजाद कराओ ना उनको, जाओ छुटकारा कराओ ना उनको। अगर तेरे अंदर में दम है तो जाओ और पूछो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो तुम्हारी माँ और बहन ही हो सकती है, कोई दूसरा नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब करके और मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। जो मसीही समाज के लोग एक धार्मिकता का माहौल बना रहे हैं, जो लोगों के अंदर में एक बेहतर शिक्षा दे करके एक कल्चर को डेवलप कर रहे हैं, एक संस्कृति को डेवलप कर रहे हैं, जहां पर हमारी संस्कृति सिखाता है प्रेम, भाईचारा, एकता। इस प्रेम, भाईचारा, एकता के प्रतीक को एक ईसाई समाज के लोग, एक पास्टर जाकर के लोगों को बुला करके भी नहीं, लोग वहां आ करके और इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इनकी आयुष्मान योजना, इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल जहां पर लुटेरे बैठे हैं, इन गरीबों के लिए इलाज तक भी नहीं छोड़ा, वहां तक इनकी इलाज तक नहीं होती है। आखिर वो हीलिंग प्रेयर में क्यों आ रहे हैं? वो हीलिंग प्रेयर में इसलिए आ रहे हैं कि उसे अपने यीशु परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास है। उसे पता है कि यही परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है। आप धर्मांतरण की बात करते हो, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अगर किसी माँ ने अपने बेटे को दूध अगर पिलाया है और उस दूध के द्वारा अगर उसकी बुद्धि में इतनी क्षमता आई है, तो साबित करके दिखा दे धर्मांतरण, और हमको इतना बता दे कि धर्मांतरण का मतलब क्या होता है। अरे धर्मांतरण का मतलब सरकार ने फिक्स किया है कि धर्मांतरित तब होगा जब डीएम के पास में आवेदन होगा, डीएम का सिग्नेचर होगा, डीएम वेरीफाई करेगा। जब डीएम वेरीफाई नहीं किया, डीएम के पास आवेदन नहीं गया, तो धर्मांतरण हो कैसे गया? कैसे धर्मांतरण हो गया? एक व्यक्ति अगर जा करके और किसी दूसरे धर्म का लाभ लेना चाहेगा
तो उसको धर्मांतरित होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तब उसको मिलेगा। कोई व्यक्ति अगर ईसाई बन गया है तो ईसाई बनने के बाद अगर ऐसा हो सरकार की योजना कि भाई ईसाई लोगों को 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे, तो सरकार के पास में अगर मैं जाकर के आवेदन करूंगा कि भाई मैं भी ईसाई हूं, मुझे भी 1 लाख रुपया दो, तो सरकार क्या कहेगा? सरकार यही बात कहेगा कि अगर आप ईसाई हो तो हमें सर्टिफिकेट दिखाओ। सरकार यही कहेगा कि क्या डीएम के द्वारा जो सर्टिफिकेट बनता है क्या वेरीफाइड है, आप हमको सर्टिफिकेट दिखाओ। जब तक हम सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तब तक सरकार के द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए, जो मिलेगा वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में वेरीफाइड नहीं है, हमारा लाइसेंस नहीं है, हमारा सर्टिफिकेट नहीं है। अर्थात सरकार उस समय तक हमको ईसाई नहीं मान रहा है, उस समय तक हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा वो कह रहा है। फिर तू कौन होता है रे लुच्चा इस बात को कहने वाला कि हम धर्मांतरित हो गए? तो कौन होता है इस बात को कहने वाला कि हम धर्म परिवर्तन कर लिए? आज जो तेरी दादागिरी चल रही है, ये दादागिरी को बंद करो। जिस दिन हमारे मसीही समाज के लोग जाग गया, जिस दिन हमारे मसीही समाज के लोग का धैर्य जवाब दे देगा, उस दिन यकीन मानो तुम जिस जगह से आए हो ना, मध्य एशिया के यूरेशिया से, वहीं भागोगे और वहीं तेरा जगह होगा। मेरे प्रियो, आप अपने लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूं, इनकी पेट में मरोड़ इसलिए होती है कि वो जो आपका चढ़ावा जो मंदिर में जाता था, आपका चढ़ावा जो उसके यज्ञ में जाता था, आपका चढ़ावा खा खा करके जो बड़का बड़का तोंद फूल आता था, वो अंटीना वाला, आज उसकी रोजी रोजगार चौपट हो रही है। आज आपका दान, आपका पैसा चर्च में आ रहा है, जहां पर आपके लोगों को शिक्षा में जाता है, आपके बच्चों की पढ़ाई में, आपके डेवलपमेंट में, आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके स्कूल के लिए और बच्चों के कॉपी कलम किताब के लिए जाता है, उससे विकास होता है, तो इनके पेट में मरोड़ हो रही है। याद रखिएगा, जितने आप सहिएगा उतने वो आपको सताएगा। बाइबल में कहीं भी ये बात नहीं कहा है कि आप मार खाने के लिए। बाइबल में मार खाने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया था। यीशु मसीह हमारे लिए मार खाया है, हमें मार खाने की जरूरत नहीं है। हमें बस आदेश ये मिला है, दुनिया के कोने कोने में जाओ और जाति जाति के लोगों में सुसमाचार का प्रचार करो। मेरे प्रियो, ये मेरा अधिकार है जो बाइबल ने दिया है, और दूसरा अधिकार जो संविधान ने दिया है। हम जो काम करते हैं संवैधानिक काम करते हैं, हम कोई भी काम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करते हैं। सवाल यहाँ कन्वर्जन का नहीं है, सवाल यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का है। हम कन्वर्जन तो नहीं कराते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लेकर के जो हमारा जो धार्मिक आस्था है, हम अपने धार्मिक आस्था के अनुसार ये चलते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जागना पड़ेगा, आपको यूनाइट होना पड़ेगा, आपको एक होना पड़ेगा और इनसे कहना पड़ेगा कि अगर हम धर्मांतरित हो रहे हैं, अगर हमारा धर्म बदल गया है, तो हमको साबित करके बताओ मेरा धर्म कैसे बदला। सुप्रीम कोर्ट कहा बाइबल रखना धर्म परिवर्तन नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है चर्च में जाना धर्म परिवर्तन नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बपतिस्मा लेना धर्म परिवर्तन नहीं। फिर किस आधार पर इस प्रकार के गुंडे कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो जानते हैं कि तुम कमजोर हो, वो जानते हैं कि तेरे साथ ऐसा करेंगे। आज ये ऐसा कर रहे हैं, याद रखिए कल आपके साथ और बड़ा कांड करेंगे। सहना बंद कीजिए और लड़ना सीखिए। लड़ने का मतलब तलवार चलाना ही नहीं होता है, लड़ने का मतलब विरोध करना होता है, लड़ने के मतलब बचना भी होता है। अपने डिफेंस का अधिकार आपको मिला है, परमेश्वर ने भी दिया है और सरकार ने भी दिया है। इसलिए जागिए, यूनाइट होइए, और जहां आप कहीं भी हैं कोई भी डायोसिस कर रही है, हर कोई मिल करके और बुलंद आवाज़ कीजिए और इन बेईमानों से लड़िए। तब आपकी चर्च बचेंगे, तब आपका परमेश्वर का राज्य के लिए सारे काम भी हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय